शेयर मार्केट में एक बिगिनर जो होता है ना, वो सबसे बड़ी गलती करता है इंट्राडे में, और ये गलती आप भी कर सकते हो। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आप जो इंट्राडे में गलती कर रहे हो ना, उससे बच सको। क्योंकि मैंने भी 2020 में यही गलती की थी, जिसके कारण मुझे जो भुगतान करना पड़ा वो ब्रोकरेज चार्ज था। और कितना, 1 से 2 लाख। कैसे 1 से 2 लाख हो गया, ये मैं आज बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जब मैं पहली बार आया था आपकी तरह, तो मुझे भी नहीं पता था कि कौन सा स्टॉक लेना है। तो मैंने क्या किया कि इंट्राडे में घुस गया। वहाँ पे लिमिट मिलती है, आपको पता होगा, 5 गुनी लिमिट कंपनी की तरफ से मिलती है इंट्राडे में। और चार्जेस जो होता है वो माइनरली चार्जेस होता है, जो कि ब्रोकरेज चार्ज होता है। कोटक नियो में यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 25 लगता है। बाकी एंजल वन में या फिर ज़ीरोधा में यहाँ पर 50 रुपये चार्ज लगता है। जितने आपके पास फंड होगा उतनी आपको लिमिट मिलेगी। 10,000 होगा तो 60,000 का माल ले सकते हो। अगर आपके पास 20,000 होगा तो आप यहाँ पर 1 लाख तक का भी माल खरीद सकते हो। कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, आपके पास जितना होगा उतनी लिमिट है। यहाँ पर कंपनी की तरफ से, ब्रोकरेज फर्म की तरफ से मिलेगा। याद रखिएगा, कंपनी की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा, बस ब्रोकरेज फर्म है वो मार्जिन ट्रेडिंग जिसे कहा जाता है, इंट्राडे भाषा में दी जाती है। इसी के चक्कर में फंसते हुए मैंने आगे ऐसी ट्रेड ली कि शाम को इंट्राडे ट्रेड मेरी 20, 25, 30 ट्रेड हो जाती थी एक दिन की। मेरे पास तो फंड उस टाइम पे था, और कोई भी बिगनर के पास अपनी सेविंग्स होती है, या फिर कहीं घर वालों से के पास, या फिर लोन लेकर कुछ भी करके शेयर मार्केट में तो आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग में घुस के जितना वो लोग नहीं कमाते ना, उतना ब्रोकरेज फर्म उनसे कमा लेती है। इसीलिए ये गलती, मिस्टेक कभी मत करना। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर करनी है ना, तो सिर्फ 1 से 2 ही करनी है दिन के अंदर, पूरे दिन के अंदर। क्योंकि पूरे दिन के अंदर कोई ऐसा स्टॉक्स जो होता है, या 2 से 3 स्टॉक जो होते हैं, वही पूरे दिन यहाँ पर कामकाज करते हैं, जो कि 5% से लेकर 20% के बीच में। बाकी जो स्टॉक्स होते हैं वो ट्रैप बनाने के लिए बने हुए होते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर बाइंग करते हैं वो गिर जाएगा, जैसे ही हम यहाँ पर सेलिंग करेंगे वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। मोस्ट ऑफ केसेस में देखा हुआ है मैंने, और आज तक की मेरी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर 5 से 6 साल में मैंने देखा हुआ है कि लोग ज़्यादातर वहाँ ही भागते हैं जहाँ पे स्टॉक है वो बढ़ता है। लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर होता है ना, वो हमेशा मौके की तलाश में रहता है। जैसे शेर अपने शिकार में रहता है, वैसे ही जब मार्केट गिरता है तब वो यहाँ पर बाइंग करता है, और जब मार्केट चढ़ता है तब वो अपना माल बेच के निकल जाता है। क्योंकि जब वो अपना माल बेचता है ना, तो उसे एक अच्छा भाव मिलता है, और उसको जब भाव मिलता है तो अच्छे लेवल के ऊपर वो बेच देता है। और उसे भी पता है कि जब मार्केट गिरेगा तो लोग हैं वो बहुत ही सस्ते में बेचेंगे, और उसे सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस, ये सब कुछ पता होता है। जिसके कारण उसे पता है कि कब ब्रेकआउट मिलेगा, कब फेक ब्रेकआउट मिलेगा, कब इसके अंदर मुझे एंट्री लेनी है, एग्जिट लेना है। इसीलिए ये सब कुछ सीखना पड़ता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और ये सब बिगनर जो होता है वो सब कुछ नहीं करता। बिगनर डायरेक्टली कोई भी स्टॉक्स में टिप के थ्रू आता है, छोटा सा एयरसेल लगाता है और बैठा रहता है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, शाम होगी, लेकिन बैठा रहता है। कभी कभी ऐसे ट्रैप में फंस जाता है। वो एक सबसे बड़ी गलती है कि स्टॉक्स में लिया, छोटा लॉस हुआ 1000 का, चलो ठीक है अभी आ जाएगा ऊपर, थोड़ी देर बाद 1500 का हो गया, शाम को आते आते वो लॉस है 5000 के बीच हो गया। फिर उससे 3 बजे से पहले तो अपनी पोजीशन काटनी पड़ेगी, क्योंकि मार्जिन ट्रेडिंग अगर उसने किया है तो 3:15 के ऊपर तो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। इसीलिए सबसे बड़ी गलती है, यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करो तो जो मैक्सिमम टाइम होता है ना एक स्टॉक्स के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा या 15 मिनट मैक्सिमम। और मेरा ऐसा अनुभव है कि सुबह 9:30 से लेकर 10 बजे के बीच अगर कोई टॉप गेनर है तो उसके अंदर छोटा मोटा मूवमेंट देखने को जरूर मिलता है, जो कि आपकी मार्जिन ट्रेडिंग के हिसाब से होता है कि आपके पास कितना अमाउंट है। इसीलिए ये नियम है वो काफ़ी अच्छा और अनुभव के साथ मैं बता रहा हूँ, और आगे भी पहले भी वीडियोज़ में बताया था। इसीलिए
ये गलती अगर आप नहीं करते हो ना तो शायद आप बच जाओगे। इसलिए आपको पता चल गया कि फर्स्ट ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। सेकंड, टाइम जो होता है वो सिर्फ एक स्टॉक्स के अंदर 15 मिनट से आधा घंटा होता है। अगर उसमें रिजल्ट नहीं मिला और साइडवेज हो गया तो समझ लो कि वो 3 से 4 घंटा आपके बिगाड़ देगा। उससे अच्छा आप उसमें एग्जिट मार लो। तीसरा नियम कि यहाँ पर मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर आपके कैपिटल के हिसाब से %0.5 के हिसाब से अगर आप इंटरडे में ट्राई करोगे, ये तो 1% भी मिल जाता है अगर न्यूज़ अच्छा हो तो इतना बेस्ट रह सकता है। अगर आप मंथली बेस पे देखोगे तो %0.1% का लॉस और %0.1% का अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं तो शायद 20% इज द बेस्ट माना जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बैंक के अंदर साल का 7-8% के हिसाब से दिया जाता है। और चौथी गलती बिगनर ये करता है कि कोई भी स्टॉक्स में यहाँ पर बाइंग कर देता है इंट्राडे में। कोई भी स्टॉक्स में बाइंग कभी नहीं करने की होती है। जो 52 वीक्स हाई होता है वही स्टॉक्स में अगर एंट्री ली जाती है तो अच्छा मोमेंटम आने की पूरी यहाँ पर तैयारी रहती है। बाकी कोई भी स्टॉक्स जो होता है वो यहाँ पर मोमेंट नहीं देता है भाई, याद रखिएगा। 1 से 2-3 स्टॉक्स ही होते हैं पूरे दिन में कामकाज करते हैं मार्केट के अंदर, वो कोई भी सेक्टर के हो। और अगर आपको ढूंढना है तो मेरे पास तो भाई कोटक न्यू अकाउंट है, अगर आप चाहें तो मेरी लिंक से डाउनलोडिंग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पे आपको डायरेक्टली 52 वीक्स हाई स्टॉक्स जो होते हैं वो मिल जाएंगे और वहाँ से आप अपना चार्ट पैटर्न देख के सुबह के टाइम 9:30 के ऊपर एंट्री बना सकते हैं। दोपहर के टाइम यहाँ पर 11:40 के आसपास एक मोमेंटम कोई भी स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलता है और 2:30 बजे के आसपास एक मोमेंटम देखने को मिलता है। ये 3 से 4 टाइम ही होता है जब मार्केट में कुछ उछल पुछल होती है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।